भगवान की भक्ति जीवन में कितनी आवश्यक है, ये बार बार शास्त्रों ने हमें बताया है, सिखाया है। महापुरुषों ने, संतों ने हमें समय समय पर धरती पर अवतार लेकर के, जन्म लेकर के हमें ये सिखाने की कोशिश की है कि जीवन में हरि भजन के बगैर सब खाली है, सब बेकार है। सब कुछ हो पर हरि भजन ना हो तो सब कुछ शून्य के बराबर है। शून्य की वैल्यू तभी बढ़ती है जब उसके आगे कोई गिनती रखी जाती है, 1 2 3। ठीक उसी तरह जीवन में भगवान हमारे जीवन की जो महत्वता है, जो वैल्यू है, वो तभी पूरी होती है जब उस जीवन में भगवान जुड़ जाते हैं। दूसरी बात, भगवान की जो भक्ति होती है, एक होती है केवल श्रद्धा से और एक होती है रुचि से। श्रद्धा वाली भक्ति कभी कभी श्रद्धा अश्रद्धा में भी बदल जाती है कि भगवान के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा थी पर हमने कुछ मांगा, भगवान ने दिया नहीं और बस उसमें अश्रद्धा हो गई। तो जहां श्रद्धा होगी वहां अश्रद्धा भी आने का भय, खतरा रहता है। पर जो भगवान की भक्ति रुचि से करता है, मन से करता है, उसको जीवन में कभी भी ना तो अश्रद्धा हो सकती है, भगवान उसके साथ उसके जीवन में कुछ गलत भी होता रहे, जो वो न चाहता हुआ है वो भी हो जाए, तो भी उसकी श्रद्धा में कोई ठेस नहीं पहुंचती। वो भक्ति जो होती है वो रुचि से की जाती है। तो ब्रज की जो भक्ति है वो श्रद्धा से ज्यादा रुचि की भक्ति है। ब्रज के लोग, ब्रज की गोपियां, ब्रज के ग्वाला, ब्रज के जितने भी लोग हैं वो सब भगवान से श्रद्धा से प्रेम नहीं करते बल्कि रुचि से प्रेम करते। उसी का उदाहरण गोस्वामी श्री सुखदेव जी देते हैं राजा परीक्षित को। सुखदेव एक ऐसे महात्मा हैं जिनको न किसी सम्मान से मतलब है, न किसी प्रतिष्ठा से मतलब है, न किसी प्रकार के धन धान्य से मतलब है, उनको न किसी से धन की आकांक्षा है। एक राजा को भी कथा इसलिए नहीं सुना रहे कि राजा है तो दक्षिणा भारी भरकम देगा, इसलिए नहीं सुना रहे हैं, बल्कि कथा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि नारद जी ने इनको कहा है कि महाराज गंगा किनारे एक प्यासा बैठा है, वो किस पद पर है ये ध्यान मत दीजिएगा, वो कौन राजा है कि भिखारी है इस पर ध्यान मत दीजिएगा, पर एक सच्चा प्यासा है बस ये ध्यान रखिए, और प्यासे को जल पिलाना ही चाहिए। आपके पास ज्ञान है तो उस राजा परीक्षित को आप कृपा करके प्रदान करें। तो सुखदेव जैसे महात्मा जिनको पैसे से, धन तो दूर दूर तक भी नहीं, कह रहे हैं कि इतने डूबे हुए महापुरुष है सुखदेव जी कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है ये तक भी जिनको ज्ञान न हो, वो सुखदेव जी से जब पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति का अंग कौन सा है, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं ब्रज गोपिकाएं, ब्रज की गोपियां। ब्रज की गोपियां ही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि इनकी भक्ति में भगवान से कोई स्वार्थ नहीं था, कोई मांग नहीं थी, कोई लालच नहीं था, बस दिल से जुड़ी थी। और दिल से भी ऐसा जुड़ी थी कि रात्रि को सोती हैं तो भी कृष्ण दिखाई देता है, जगती है तो भी इनको खुली आंखों से कृष्ण ही दिखाई देता है। फिर भी गोपी के हर श्वास में, गोपी की हर बात में, गोपी के हर कर्म में केवल और केवल कृष्ण ही कृष्ण है। विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दद्यादिकम मोहवशाद वोचत गोविंद दामो दर माधवेति। विक्रेतु कामा, गोपी दुनिया का कोई भी काम कर ले पर केंद्र में कृष्ण ही होते थे।
हमारे जीवन की भक्ति में भी यही होना चाहिए। काम तो सब करने ही पड़ेंगे, कोई ऐसा नहीं है जो भागवत सुन के कर्म छोड़ देगा, कर्म तो करता ही रहेगा। वैसे ही जीवन में हम सब काम करते हैं, गृहस्थ धर्म में भी जाते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं, बाल बच्चे परिवार सब होता है, पर केंद्र जिसने पकड़ लिया हो, केंद्र का मतलब जिसने भगवान के चरण केंद्र बना करके उनको पकड़ लिया हो, वो फिर भले कहीं भी जाए पर बंधा उसी केंद्र से रहेगा। और हमारा केंद्र क्या है, यही बस पहचानना है भागवत के द्वारा। केंद्र कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही हमारे जीवन का मूल है, भगवान ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य भी है। भगवान को पाना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना और उसके साथ साथ संसार का भी पालन करना, ये एक साइड बिजनेस जिसको कहते हैं ना, ये वो है। पर हमारे साथ उल्टा है, हमारे साथ भगवान तो हमने साइड बिजनेस बना दिया कि कभी कभी याद कर लेते हैं, कभी कभी ध्यान कर लेते हैं, और मूल रूप से जुड़े हम संसार से। दिन में संसार से जुड़े, रात को सोते हैं तब भी संसार पीछा नहीं छोड़ता, सपने में हमारे साथ संसार घूमता है। सपने में न जाने क्या क्या दिमाग में बुद्धि में चलता रहता है, और ऐसा चलता कभी कभी तो कि विचारों से भी परे कि हम तो ऐसा कुछ सोचे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रज की गोपिकाएं, ब्रज की सखियां, ब्रज के ग्वाल बाल, ब्रज के लोग, सबका केंद्र कान्हा ही था। जागते हैं तो कृष्ण का मुख देखते हैं, कर्म करते हैं तो कृष्ण सामने ना भी रहे पर मन में वही चलता रहता है। मन में कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने क्या कहा, कृष्ण कैसा दिखता है, ये सब भाव गोपी के मन में चलते रहते। कोई ना कोई बहाना बनाती मैया के पास आने की, तो गोपी आ जाती है मैया के पास सुबह सुबह, मैया को आके बोलती है, मैया हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, आप कहो तो घर के साफ सफाई के लिए, पोता लगाने के लिए गोबर चाहिए, तो गोबर ले जाऊं? मैया बोली हाँ बिल्कुल, मोल का गोबर थोड़ी, हमारे तो 9 लाख गैया हैं, कोई गोबर की कमी नहीं, जितना चाहिए ले जाओ। लाइए बर्तन, बोली ना मैया अब की बार तो पूछने आई हूँ, लेने दोबारा आऊंगा। दोबारा क्यों? बोले एक बार तो कन्हैया को देख लिया, अब दूसरा और बहाना चाहिए, तो दूसरा बहाना बनाती, दोबारा लेने आऊंगी, तब कन्हैया को फिर दोबारा देखूंगी। तो चली जाती है, फिर पात्र बर्तन लेकर के आती है और आंगन में जो गोबर रखा था उसको अपने पात्र में भरने लगती है। और भरते भरते नजरें जो हैं, दृष्टि जो है वो किसे ढूंढ रही है? किसे ढूंढ रही है? कहाँ है, आया क्यों नहीं? एक बार एक झलक दर्शन हो जाए तो काम बन जाए। वो मन में सोच ही रही है कि वहां तक पुकार पहुंच गई, और दौड़े दौड़े श्याम सुंदर मटकते मटकते बाहर आए, आकर के सीढ़ी पर बैठ गए जानबूझ करके। गोपी कृष्ण का रूप देखती जा रही है कि आहा क्या सौंदर्य है। एक तरफ पात्र में गोबर भरती जा रही है, एक तरफ कृष्ण को निहारती जा रही है, निहारते निहारते बढ़ते बढ़ते देखते देखते भगवान की ओर। अब पात्र इतना भर गया कि अब वो सर पर धरने की कोशिश कर रही तो उठ नहीं रहा, तो कन्हैया को इशारा किया, अरे लाला ने हमारे पास आके जरा मदद करा दे, हमारे सर पे धरवा दे। तो ठाकुर जी हंस के बोले क्यों, मैं काय को तेरी मदद करूं, मैं का तेरे बाप को नौकर हूं? गोपी बोली अरे भैया या मैं नौकर और चाकर की क्या बात है। ठाकुर जी बोले पहले तो ये बता, तू इतनो सारो गोबर हमारे घर में ते लेके जा रही है, कौन ते पूछ के लेके जा रही है? गोपी बोली मैया ते पूछ ली मैंने। ठाकुर जी बोले मैया का गोबर अपने मायके ते लाई, घर के मालिक हम हैं, हम ते पूछी तेने। गोपी बोली माफ करना मालिक जी, हमको पता नहीं था घर के मालिक आप आज्ञा दे दो तो ले जाएं। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं लेके जाएगी, बदले में भी तो कुछ मिलना चाहिए, दुकानदार फ्री में थोड़ी कुछ दे देता है, कुछ तो। गोपी जानती है सोने चांदी से तो ये खुश होगा नहीं, प्रसन्न होगा नहीं। गोपी बोली अच्छा क्या लेगा, चल आपस में एक डील करते, तुझको इस गोबर के बदले मैं एक कटोरी माखन दूंगी,
अब ठाकुर जी प्रसन्न हो गए माखन का नाम सुन के, बड़े राजी। अच्छा ठीक है, फिर ले जा। तो लेकर के जा रही थी गोपी, रास्ते में मैया से पूछी, मैया दोबारा भी ले जाऊं क्या? मैया बोली हाँ ले जा, जितनी बार आना ले जा। सो गई भाग करके घर, गोबर फेंक करके आ गई, फिर वापस आई। वापस आके फिर पात्र भरा, फिर कन्हैया को इशारा किया, अरे लाला ने हमारी ब्रज में कहते इसको हेल उछवाना, तो लाला ने हमारी हेल उछवा दे, हमारे सर पे धरवा दे। ठाकुर जी बोले अच्छो, अब तू तो बार बार आएगी तो कैसे पता लगेगी कितनी बार हमने तेरी मदद करी है। गोपी बोली एक काम करते हैं, एक रास्ता निकालते, जितनी बार तू गोबर का ये पात्र हमारे सर पे धरवाएगो उतनी बार हम थोड़ो सो गोबर लेके गोबर को छोटो सो टीको तेरे मोड़े पे लगा दूंगी, और फिर बाद में दोनों जन बैठ करके गिन लेंगे, जितने गोबर के टीके तेरे मोड़े पे उतने कटोरी माखन। ठाकुर जी बोले हाँ ये हिसाब बढ़िया है। तो 2 बार तो तू ले गई, चल अब 2 बार लगा मोड़े पे। तो 2 बार गोपी ने मुंह पे लगा दिया, तीसरी बार आई फिर लगाया, चौथी पांचवी, बार बार आते 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 थोड़ो थोड़ो गोवर्लाल जी के मुख पे लगाती गई। और जैसे अंत बढ़ते 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 एक समय आया जब ठाकुर जी का पूरा जो मुख है वो पूरा गोबर से लदा हुआ। अब जैसे भीतर आए तो यशोदा मैया ने देखी कि ये कहा भूत बन रहे हो। मैया ने पकड़ के कान बोली चल तेरा मोड़ो दे दूं। तो ठाकुर जी मैया को कह रहे नाना मैया खबरदार, जो मेरो मोड़ो धोयो तो मेरो हिसाब किताब बिगड़ जाएगा गोपी के संग। बड़े मेहनत से मैंने हिसाब जोड़ के रखे हुए, नहीं तो गोपी धोखो दे जाएगी। अब मैया बड़ी जोरते हंसने लगी, अरे बाबरे तेरे घर कोई माखन की कमी है? मैं मानूं हमारे घर में माखन की कोई कमी नहीं है, पर मैया तू ना जाने अपने घर के माखन में वो स्वाद ना है जो गोपी के हाथ से निकले हुए माखन में स्वाद है। और मैया बातें भी ज्यादा ऐसे सामने आमने सामने बोल के जो माखन खायो जाए वहां में भी इतना आनंद ना है जितना मैया चोरी के माल में आनंद है। जब गोपी घर से निकल जाए और तब पीछे से जाके जब हम वाह के घर को माखन चुरा के खावे ना, तो मैया वाह को तो आनंद कई गुना बढ़ जाए। कहाँ ते बहू लाऊंगी, मैं तो यही बात है सोच सोच के परेशान रहूं। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे, मैया चिंता मत कर, इतनी बहू आएंगी गिन ना पाएगी। ठाकुर जी बोले मैया ब्याह की चिंता हम मत करे ना। मैया बोली क्यों, तेने कोई पसंद कर रखी है का? आप ठाकुर जी जैसे सुने तो एकदम शर्म के मारे लाल है गए। अब कैसे बोले पसंद का, हम तो गोलोक ते संगी लाए अपनी वाली। हम पहले से ही शास्त्र में वर्णन आता है कि जब भगवान की अवतार की कथा आती है तो पहले श्री राधा रानी से ठाकुर जी आज्ञा लेते हैं कि स्वामी जी आप आज्ञा दे तो चले अवतार लेने के लिए धरती पर। तो हमारे ठाकुर जी तो एकाध देश एकाध ब्रह्मांड के नहीं अनगिनत ब्रह्मांडों के मालिक स्वामी हैं, वो भला अकेले कैसे आएंगे? अरे दुनिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो लोग संग लेके आते हैं, हमारे ठाकुर जी लोगों के साथ साथ स्थान भी साथ लेकर के आए। गिरिराज गोवर्धन जी सब अपने संग लेकर के आए। ये जो आप देखते हो ना वर्तमान में वृंदावन ब्रजधाम, ये जो धाम है ये गोलोक धाम जहां भगवान हमेशा विराजते, उसी का एक दूसरा रूप है, उसी की परछाई है। यमुना जी यहाँ भी हैं, यमुना जी भगवान के धाम गोलोक में भी है। गिरिराज जी यहाँ भी हैं, गिरिराज जी भगवान के नित्य धाम में भी है। तो उस सारे धाम की धाम को श्री ठाकुर जी संग लेकर के आए अपने साथ। वैसे भी अच्छा कई लोग कहते हैं इतनी अगर आप राधा कृष्ण की बातें बताते हो, यहाँ तो खैर ज्यादा चर्चा भी नहीं की, पर अनेक कथाओं में कभी कभी बोला जाता है राधा रानी के तत्व के बारे में। तो लोग कहते हैं जब इतना राधा कृष्ण में प्रेम था तो विवाह क्यों नहीं किया, ब्याह क्यों नहीं हुआ? तो चलो आप ही बताओ, ब्याह करने के लिए शादी करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है कि नहीं होती है? 2 लोगों की, एक पुरुष एक नारी, 2 की आवश्यकता होती है। कोई अपने आप ही से ब्याह नहीं कर सकता। लेकिन राधा और कृष्ण अगर 2 होते, शादी के लिए 2 लोग चाहिए, तो अगर 2 होते तब तो विवाह होता। वो 2 है ही नहीं, दोनों एक ही आत्मा है,
जिन्होंने दो अलग अलग रूप धारण कर लिया है। तो इसी कारण विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और अगर फिर भी कोई जिद पे अड़ जाए, ना जी ना हम आपका ये तर्क नहीं मानते, तो फिर और शास्त्र पढ़ लीजिए। उन शास्त्रों में लिखा है कि राधा कृष्ण का विवाह भी हुआ है। ब्रज में जब आप जाते हो भांडेरवन इत्यादि स्थान पर, तो वहां वर्णन आता है कि यहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ। तो दोनों ही बातें हैं, जो विवाह मानता है उसके लिए भी उदाहरण, और जो नहीं मानता है कि विवाह नहीं हुआ तो उसके लिए भी तर्क है। लेकिन बेकार की बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। हम लोग आता जाता कुछ है नहीं और बस बेकार में बनते बड़े ज्ञानी। राधा रानी के कृष्ण के प्रेम को एक तृण मात्र भी जानते नहीं है और आ जाते प्रवचन देने, अरे कृष्ण भगवान ने तो गलत किया। तुम जानते क्या हो गलत और सही के बारे में? तुमने पढ़ा क्या है? कोई लाख प्रयास कर ले, आप कहेंगे भगवान गए तो थे छोड़ करके राधा रानी को। भगवान सर्व सामर्थ्य है, वो एक अपना चाहे एक रूप बना ले, वो चाहे 10 रूप बना ले, चाहे वो 16,108 रूप बना ले, सामर्थ्य है उनके पास। एक स्वरूप से वो चले गए मथुरा और एक स्वरूप से सदा सदा वो ब्रज में ही रहे और आज भी ब्रज में ही हैं। आज भी ब्रज से बाहर नहीं गए हैं। कोई सोचता हो कि 5,000 साल पहले थे भगवान, तो नहीं, आज भी है। ब्रज के भक्त उठा करके पढ़ते हैं जब हम, तो देखते हैं उसमें अनेक भक्त अभी वर्तमान के 50 साल, 100 साल, 200 साल, इसी के बीच बीच ऐसे ऐसे भगवान ने आकर के प्रत्यक्ष उदाहरण दिए हैं कि भगवान आज भी है, राधा रानी आज भी है। रूप गोस्वामी पाद के पास, नंदगांव के पास 13 कदम में आई, खीर खिलाई, और न जाने कितने उदाहरण हैं ऐसे। आज भी ब्रज के जो महात्मा है वो अनुभव करते हैं कि श्री कृष्ण श्री राधा रानी यही वृंदावन में विराजते हैं। तो कोई देखो नहीं पता, कोई बात नहीं, पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। जब नहीं पता तो फिर मान लेना चाहिए जी हमको तो पता ही नहीं इसके बारे में, पर उस पर प्रश्न उठाओगे तो पाप के भागी बनोगे, अपराधी बनोगे। तो श्री राधा कृष्ण की अनंत अनंत लीलाएं हैं। ब्रज के लोग, ब्रज के गोपियां सब इस प्रेम में, श्री कृष्ण के इस दिव्य रस में डूबे हुए हैं। और ब्रज की एक सबसे अच्छी बात यह है, वृंदावन की जो कथा आप सुन रहे हैं इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस कथा में, इस ब्रज के लोगों में एक विशेष जो गुण है वो ये है कि ये सब कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ये सब कृष्ण को अपना मानते। भगवान बनने में थोड़ा सा भय ज्यादा हो जाता, अरे भगवान है दूर से बात करो, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग मत करो क्योंकि भगवान है। पर अपना मित्र है, अपना सखा है, अपना पुत्र है, अपना प्रियतम है, तो वहां तो अपनी हृदय की बात दिल खोल के की जा सकती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, कथाओं में मैंने हमेशा कहा है, सब बातों की बस एक ही बात है, एक ही सार है कि भगवान को अपना बना लो। भगवान को अपना मानने लग जाओगे, बस यही भजन है। इससे आगे कोई मंत्र साधना नहीं भी आती तो चल जाएगा। वो ठाकुर जी हमारे और हम ठाकुर जी के, बस इतना सा मान लेने से ही भवसागर से पार हुआ जा सकता है। तो सभी कहिए ठाकुर जी से, सभी मन में भाव रख करके। एक भक्त भगवान से निवेदन कर रहा है, आप सभी निवेदन करिए और भगवान को कहिए कि ठाकुर जी आप हमारे हैं, श्री राधा रानी आप हमारी हैं और हम आपके। हे श्याम सुंदर, हे श्री राधा रानी, दूसरी कोई मांग नहीं है हमारी, एकमात्र आपकी कृपा की मांग करते हैं। और ये भाव सदा मन में बसा रहे कि आप हमारे हो, श्यामा श्याम हमारे हैं, श्री राधा रानी हमारी है, वृंदावन बिहारी हमारे हैं। बस इतना सा भाव हमारे हृदय में गढ़ जाए, छप जाए, फिर कुछ भी हो जाए जीवन में, बस ये भाव नहीं जाना चाहिए। श्री गिरिराज जी के पूजन, भगवान ने समझाया कि क्या इंद्र की पूजा स्वार्थवश तुम करते रहते हो, कर्म करो बस। ये बात भगवान ने केवल ब्रजवासियों को नहीं समझाई, ये सबके लिए भगवान ने एक सिद्धांत दिया, एक सूत्र दिया है। अपने कर्मों पे भरोसा करो, बस कर्म अच्छे करो, बस कर्म अच्छे करोगे तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा, अपने आप आपका भविष्य अच्छा होगा। उसके लिए आपको कोई यंत्र मंत्र षड्यंत्र इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। भविष्य बदलने के लिए कर्म बदलने पड़ते हैं।
तो ये सिद्धांत भगवान श्याम सुंदर ने यहाँ पर दिया है। सब ब्रजवासियों ने इसको माना और सब श्री गिरिराज जी की पूजा के लिए चल पड़े। सब आए, सबने गिरिराज जी की पूजन की, अर्चन की। और जब पूजा हो गई तब इंद्र को पता लगा कि अब की बार तो हमारा ब्रज से पत्ता साफ कर दिया गया है। अब इंद्र घबराया, पर अभिमानी जो होता है वो हार थोड़ी मानता है। जब तक पूरी तरह से उसके अभिमान को कुचल ना दिया जाए, अभिमान अपना फन फैलाता रहता है उस सांप के जैसा। तो कहा कि अब हम इस ब्रज के लोगों को छोड़ेंगे नहीं। पर वो ये नहीं जानते, जिसका रक्षक स्वयं कृष्ण हो उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे इंद्र खुद वज्र लेकर के सामने क्यों ना आ जाए, वज्र चला भी देगा पर वज्र का असर नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण की कृपा उसके साथ है।